अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर 9 चैप्टर है हमारे पास, तो उसमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आईकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बुक बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, और बुक का जो नेम है वो अब्दुल्ला साहब की बुक है। आपको पता कि हमने 6 चैप्टर ही हमने किया, तो 9 चैप्टर मुझे आना पड़ गया। ये डिमांड पे बन रहा है बेटा। मेरा स्टूडेंट है फैसलाबाद के जैन अंसारी साहब हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जुल्फ़कार है, वही फैसलाबाद के हैं। इसके अलावा हसन है, इसके अलावा मुख्तलिफ सिटी से माशाल्लाह कमेंट्स करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन बताते हैं, तो उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो जैन अंसारी है फैसलाबाद से, उनको मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ जी। लेक्चर अपना बाइनरी वाला, बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम को आज डिस्कस करें। इसके बेटा 8 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा सेम क्वेश्चन होंगे, मगर मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर जो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए तो वो मैं 2-3 क्वेश्चन कर दूँगा। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड आ जाएंगी। चलता हूँ बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, सेट ए है जी। मैं यहाँ लिखता हूँ जी सेट ए। ये सेट ए का क्वेश्चन है, अब्दुल्ला साहब की बुक है आईकॉम पार्ट 1। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ जी। कन्वर्ट द फॉलोइंग द नंबर फ्रॉम टू द बेस 10 एंड बेस 2 64। ठीक है, उसने बताई है कि बेस 10 और बेस 2 पे आपने कन्वर्ट करना है नंबर फॉर्म्स के अंदर। तो 64 से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये लेक्चर मैं आप दूंगा इंशाअल्लाह। आज मुझे इन्होंने कहा था कि सर आप क्वेश्चन करवा दें, मैं थ्योरी की तरफ नहीं गया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर्ली तो मैं इंशाल्लाह इसकी थ्योरी की तरफ आऊँगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। स्टार्ट करते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। 64 को हमने नंबर्स फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, और इस किस तरह हमने फॉर्म करना है देखें, ये आपने 8 क्लास के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, 8 का जो एक्सरसाइज आपकी बनती है 2.4 के अंदर, 2.3 के अंदर। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करते रहे हैं 8 क्लास के अंदर। चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जब आप नंबर्स के अंदर नंबर फॉर्म में लिखना है तो आपने एलसीएम फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, और एलसीएम में हम यूँ किया करते थे कि आपके पास को भी आप 2 पे डिवाइड करते थे, कंप्लीट पूरा पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर 3 पे भी कर लेते थे, अगर 3 पे अगर वो डिवाइड होता 100, अगर कभी 7 पे भी डिवाइड कर लेते थे। मुख्तलिफ हम एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम का कंसेप्ट आपको पता है। मगर यहाँ पर हमें उसने जो बेस बताई है 2, तो हमने 2 पे ही डिवाइड करना है, फिर वो पूरा 2 पे डिवाइड हो या ना हो। किस तरह देखते हैं। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे कर लें। 2 3 6 है बेटे, और ये 4, 2 2 बेटे ये 4, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आया 32। फिर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, तो इस तरह मैं डिवाइड करूँ 32 एंड 2 पे, 2 1 2, 1 एंड 2, 2 6 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 एंड 2। फिर 2 का टेबल काउंट करेंगे, देखें यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 0 लग रहे हैं। ठीक है, कुछ रिमाइंडर होगा तो फिर हम रिमाइंडर लगाएंगे। ओके, इसमें यही फ़र्क है। ठीक है, ये नंबर है, ये आपके पास रिमाइंडर है, MINDR। जो ये वैल्यू बच रही है वो क्या है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है जी, ये जो बच रहा है वो क्या है रिमाइंडर है। अब 16 2 8 था 16, कुछ भी नहीं बचा, एंड 0। ठीक है, और 2 4 था पूरा पर डिवाइड होगा तो कितना हो गया फिर 0। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ लिखा 2 पे डिवाइड किया, 2 2 एंड फिर 0, कुछ नहीं रिमाइंडर बचा। 2 1 फिर 0, कुछ भी नहीं बचा। तो लिखें कैसे, हमने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाना है, यहाँ स्टार्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये 4 0 आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है वो 2 है, काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 पॉइंट मेरे पास है
9.2। ठीक है जी, 9.2 क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9.2, क्वेश्चन 9.2 है जी, मेरे पर लिखा 125। इसका बेस क्या है 10 और बेस कितना है हमारे पास 2। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे यहाँ पे 125 और हमें डिवाइड किस पे करना है 2 पे करना है। ठीक है जी, हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 पे डिवाइड करने के लिए लें जी रफ वर्क में 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 6 12, ये आपने पहले भी किया हुआ है छोटी क्लासेस में। 2 2 4 या 1, तो हमें क्या बचेगा यहाँ पे 62 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर में हमें क्या बचा ये 1, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये रिमाइंडर है। ठीक है जी, ये रिमाइंडर में आ रहे हैं आंसर। ओके जी, अब आगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे 2 3 6, 2 1 कुछ नहीं बचा तो 0। कैसे नहीं बचा देख लीजिएगा। तो अगेन ये होगा 62 एंड 2 पे 2 3 6 0 एंड ये 2 ऊपर से 2 1 2। क्लियर, 31 एंड कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ 0। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे हम। 2 1 2 कैरी, 2 5 10 और एक 11। कैसे आया 1 देख लीजिएगा। 31 एंड 2, 2 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ 2 5 10, तो पीछे क्या बचा 1। तो रिमाइंडर क्या हुआ 1 और ये आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन वैल्यू। ठीक हो गया। ओके फिर 2 पे, क्योंकि हमने बेस 2 लिया हुआ है, हम नहीं 2 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। फिर 2 पे 2 7 14 और ये 1, जिस तरह पहले हमने किया। 2 3 6 और एक बच गया 1। फिर आगे 2 1 2 फिर एक 1। तो हम किस तरह इसको लिखेंगे नंबर्स की शक्ल में। तो नंबर्स में क्या होता है 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर हम जाएंगे 1 1 1 2 3, फिर 3 दफ़ा 1, फिर 0, फिर 1, तो नीचे बेस के आगे बेटा 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9.2। अब इस तरह हम आगे क्वेश्चन मूव करते रहते हैं। 9.3 हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर लूँगा 9.8। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और दो 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए होमवर्क कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं जी क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9.3 जी, 9.3 के अंदर मुझे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 286। तो वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम द बेस 10 एंड बेस 2 एंड 586 586। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में करेंगे जी। तो लें जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 586 वही 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 8 बनता है तो 2 2 ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है 2 9 2 3 कुछ नहीं बचा तो 0। कैसे कर लेते हैं इसको, वर्किंग में आप करेंगे कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 2 2 4 1 ऊपर से 8, 2 9 18, यहाँ पे 6, 2 3 6, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 पे 2 1 2, 2 4 8, कैरी 2 6 12 एंड 1। कैसे बेटे अगेन कर लेते हैं 2 9 एंड 3। 2 पे 2 1 2, 0 एंड 9, 2 4 8, 1 एंड 13, 2 6 12, कुछ ना हम पे नीचे रिमाइंडर क्या हुआ 1, वही लिखा बेटा। फिर आगे 2 7 2 3 एंड 0। क्लियर, इसको भी कर लेते हैं किस तरह। अब आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह आप मेरे साथ कर रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। 2 7 14, 0 एंड 6, 2 3 6, तो कुछ नहीं बचा 0। ठीक, क्लियर, यहाँ पे 0। फिर आगे 2 पे 2 3 6, कैरी 2 6 12 और एक 1। कैसे इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा 73, 2 पे 2 3 6 1 एंड 3, 12 एंड 1। ठीक है, ये लिखा 2 1 2 8, ये समझ आ गई होगी, कुछ नहीं बचा। ठीक है जी बेटा, ओके जी, ये रिमाइंडर है, मैंने बताया हुआ है आपको। 2 9 फिर 2 पे कुछ नहीं बचा। 2 4 एंड 1 लेफ्ट हिट हो गया। 2 2 0 रिमाइंडर, 2 1 एंड 0 रिमाइंडर। ठीक है, लिखेंगे कैसे, यहाँ से ऐसे ऊपर मूव करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और नीचे बेस क्या आई 2 आ गई। उम्मीद है बेटा ये आपको अंडरस्टैंड
हो गया। ये बड़ा रफ वर्क है हमारे पास। अब दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलें इसमें से दो आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो क्वेश्चन मैं जो करता हूँ वो 9.7 और 9.8 का लेता हूँ, चलें जी। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जी। क्वेश्चन है, उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए हम बना रहे हैं ये वीडियो उसको अंडरस्टैंड हो रही होगी, जैन अंसारी के लिए। ओके जी, यहाँ पर 9.7 क्वेश्चन है जी, और क्वेश्चन है जी 808। इसका हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स में लेंगे जी। हम उसमें करेंगे नंबर्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए 2 पे ही हमने करना, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। साइज चेंज कर लेता हूँ जी मैं। 2 4 8, इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं इसलिए इसको सिलेक्ट किया। पहले मैं एक कह रहा था, मैंने कहा चलें इसको भी कर लें, इसमें प्रॉब्लम ना हो। 2 4 ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पे एन 0, देखें 0 फिर आ गया, ठीक है, 2 दफ़ा 0 आया, फिर ऊपर से आ गया 8। जब ऑटोमेटिकली जब हम दो वैल्यू को उतारते हैं एक ही टाइम में तो यहाँ पे लगाते हैं 0। आप कैलकुलेटर भी कर लेंगे, यही आंसर आएगा 4 तो ये होगा 8। क्लियर हो गया। यही इसी वजह से मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अक्सर स्टूडेंट यहाँ से समझ नहीं आती, जब इस तरह करते हैं तो वो मिस्टेक कर लेते हैं। अगेन 2 2 फिर 0 फिर 2, कैसे अगेन देख लें आप। यहाँ पे लिखा 4 0 4, 2 पे किया 2 2 4 बेटे, अब यहाँ 0 आ गया। ये देखो आपने 0 उतारा, अभी स्मॉलर है ये वैल्यू, ये ग्रेटर है, तो हम फिर अगेन उतारेंगे। जब ऑटोमेटिकली जब हम एक ही वैल्यू 2 दफ़ा उतारते हैं एक ही स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे 0 हम लगाते हैं और यहाँ पे 2 पे 4 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 2 1 2 0 2, फिर 2 पे 1 0 1। अभी आपको 1 0 1 अगेन समझ आ गई होगी। ओके अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा था। यहाँ कुछ नहीं बचा 0, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। अब देख लें अगेन यहाँ पे क्या बना 1 0 1 है, फिर 2 पे 2 5 10, यहाँ पे क्या बना 1 बचा, ठीक हो गया। तो अब ये देखें हमारे पास कितनी वैल्यू थी 2 and 0, ठीक है जी। हमारा ये 2 and 0 वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो हम क्या लेंगे 2 5 and ये 1 बेटा, और साथ में हम क्या बढ़ाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपने इसको अंडरस्टैंडिंग लाजमी करनी है कि कैसे आया ये वैल्यू, ठीक हो गया। ओके जी, अब आगे 2 पे करेंगे 2 2 ठीक है, और 2 5 0 बचा, ठीक है, ये भी आप अंडरस्टैंड हो गया। 2 1 2 इधर आ गया 2 2 4 and 1, 2 6 12 and 0, 2 3 6 0, 2 1 and 1, यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे कैसे इसको 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 एंड बेस 2। क्लियर जी। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसको मूव रेस करते हैं जी क्वेश्चन को। ये रिमाइंडर में हमारे पास आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का 9.8 क्वेश्चन जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। लिखा हुआ है 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5, उसी फॉर्म में जिस तरह हमने पहले किया 2 5 2 5 बेटा, ठीक है। 2 पे ही हमने बेस है तो 2 पे डिवाइड करेंगे जी। अब देखिए 2 1 2 2 2 4 कैरी 2 6 12 2 2 and 1, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई होगी मैंने कैसे किया, कैलकुलेटर की मदद कीजिएगा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके जी, फिर आगे 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 2 1 and 0, कुछ नहीं बचा, ये भी आप कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से। ओके, फिर 2 3 6, 2 1 2, यहाँ कैरी चला गया, कितना होगा 11, 2 5 10 and 1। क्लियर जी। फिर आगे 2 1 कैरी 5 and 4 7 and 1, ठीक है जी। 2 7 ये आप करेंगे कैलकुलेटर की मदद, या आप इस तरह करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं 2 7 14, यहाँ कैरी 2 8 16 और ये 1। क्लियर जी। फिर 2 3 6, 2 9 18 and 0, 2 1 2 कैरी 2 9 18 and 1, 2 9 18
और बेटा यहाँ पे 1, 2 4 आर 8 and 1, 2 2s are and 0, 2 1s are and 0। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 एंड बेस 2। इस तरह हम नीचे वैल्यू को लिखना शुरू करेंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया स्टूडेंट्स की फरमाइश पे। तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इशू किसी भी टॉपिक पे, तो हमें बताइएगा इंशाल्लाह। इकनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, मैथ हो, स्टैट हो, इंशाल्लाह हर जो लेक्चर है वो आपको ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मिलता रहेगा। तब तक ये इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।